बिहार की राजनीति और राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट में। तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी। आरजेडी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं तेजस्वी यादव। 25 जनवरी को होने वाली बैठक में हो सकती है घोषणा। लालू यादव के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए आरजेडी अब अपने भविष्य के नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि 25 जनवरी को होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने कहा है कि तेजस्वी यादव को कमान मिलती है तो बिहार के युवाओं के लिए खुशी की बात है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारे पार्टी का संविधान है, हमारी पार्टी का नियमावली है। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा अंबेडकर जी ने जो इस देश में चलाने का काम किया, उसी विचारधारा को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने भी चलाया और उन्हीं के रास्ते पर माननीय लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे पार्टी में लोकतंत्र भी है, हमारी पार्टी की व्यवस्थाएं भी हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, सभी बिंदु पर चर्चाएं होगी, लेकिन सवाल है तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, नौजवानों युवाओं के आइकॉन हैं, नौजवानों युवाओं बेरोजगारों की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे पार्टी के एक बड़ा भविष्य है जो तय करेगी। निश्चित रूप से हमारे नेता वो करने का काम करेंगे और माननीय नेता अध्यक्ष बनते हैं तो बिहार में नौजवान युवा की बड़ी खुशी की बात है। देखिए, तेजस्वी यादव एज ए उप मुख्यमंत्री, एज ए विपक्ष के नेता बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं, जनता के लिए लगातार लड़े हैं, संघर्ष किए हैं। हाँ, सत्ता में नहीं आ पाए हैं, तो सत्ता में न आना संघर्ष को छुपाना ऐसा नहीं होता है। मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव जी के कारण आरजेडी और विस्तार करेगा, नौजवानों का विश्वास उनमें जगेगा। तेजस्वी की ताजपोशी पर सत्ता पक्ष ने तंज कसा है। जेडीयू विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि आरजेडी में लोकतंत्र नहीं है, परिवार की पार्टी है। लालू जी जिसे चाहे उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। वहीं बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि आरजेडी का बेड़ा गर्क होने वाला है। देखिए, जिसका बेड़ा गर्क होना होता है उसकी पार्टी में ऐसे ही निर्णय लिया जा जाते हैं। तो आप जान लीजिए कि आरजेडी का बेड़ा गर्क तो पहले से है और बड़ा बेड़ा गर्क होने वाला है। जिस तरह के वो पॉलिटिशियन है, विजिटिंग पॉलिटिशियन हम उनको कहते हैं। हम राजनीति में विजिटिंग पॉलिटिशियन को मानते हैं कि भाई इस तरह के लोगों को हॉबी तो होती है राजनीति करने की, लेकिन वो राजनीति करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। जब भी समय देना होता है तो वो सदन से बाहर रहते हैं, जब भी समय देना होता है तो वो सदन के बाहर अपने देश से बाहर होते हैं, राज्य से बाहर होते हैं। तो ये इसी तरह के पॉलिटिशियन हैं और ऐसे लोगों को पार्टी बना रही है तो उसमें हमारा क्या कहना है भाई, हम लोग तो कोई कमेंट करने वाला है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का करता धरता टिकट बंटवारा किसको किस पद पर रखा जाएगा, ये तो सब फैसला तेजस्वी जी करते हैं। और राष्ट्रीय का उससे भी ऊपर कोई पद होगा तो वो ले सकते हैं, उनकी पार्टी है। उस पार्टी में कोई लोकतंत्र है, वोटिंग थोड़े होता है। जिनको मन करे सिनको लालू जी बना देंगे। 5 जुलाई 1997 को आरजेडी का गठन हुआ था। तब से अध्यक्ष की कुर्सी पर लालू यादव ही आसीन रहे। 25 जनवरी को तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लग सकती है। तो यह पार्टी के इतिहास में पहली बार होगा जब नेतृत्व की बागडोर किसी और के हाथ में जाएगी। 25 जनवरी की बैठक केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि आरजेडी के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकती है। पटना से न्यूज़ 11 भारत के लिए अभिषेक की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बनने हुए उनका करेंगे। अश्मित, देखिए, बिहार की राजनीति और खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल की बात करिए तो इसमें एक सुगबुगाहट हो रही है कि आरजेडी का नेतृत्वकर्ता जो है वो बदला जा सकता है, यानी कि तेजस्वी यादव के हाथ में कमान जा सकती है। और ये भी बातें कही जा रही है कि अगर तेजस्वी यादव के हाथों में अगर कमान जाती है राष्ट्रीय जनता दल की, इससे युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलेगा। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, लालू प्रसाद यादव की सेहत ठीक नहीं चल रही है, जिस वजह से पार्टी में इस बात की चर्चा है कि 25 जनवरी को जो पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है उसमें तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा
और इस बात की चर्चा बिहार की सियासी गलियों में और आरजेडी के भी जो सूत्र है वो ये जानकारी दे रहे हैं कि ये फैसला ले लिया जाएगा, लगभग इस पर सहमति बन गई है। लेकिन सवाल वही है कि तेजस्वी यादव चूंकि बहुत अनुभव की उतनी ज्यादा अनुभव नहीं है जितना लालू प्रसाद यादव ने पार्टी को जिस तरह से सींचा है और यहां तक पहुंचाया है, क्योंकि तेजस्वी यादव को बिहार में सत्ता पक्ष एक प्रवासी नेता के तौर पर हमेशा तंज कसती रही है और तेजस्वी यादव के हाथों में कमान आना यानी कि पार्टी के संगठन को लेकर के पार्टी में जो फैसले होने वाले वो तमाम फैसले तेजस्वी यादव लेंगे। लेकिन इसके पहले भी जो बैठक हुई थी उस बैठक में सभी ने अधिकृत किया था, लालू यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने खुद अधिकृत कर दिया था कि जो भी फैसला पार्टी के भीतर होगा, जो भी आने वाले समय में संगठन को लेकर के बदलाव या फिर जो पार्टी फैसला लेगी वो उसका पूरा जिम्मेवारी जो है तेजस्वी यादव के ऊपर रहेगा। तेजस्वी जो फैसला लेंगे वही सबको मानना पड़ेगा और यह अधिकृत लालू यादव ने खुद पिछली बैठक में किया था। लेकिन अब चूंकि लालू यादव की सेहत खराब है तो लालू यादव ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए और इस बात पर मुहर 25 जनवरी को लगने वाला है। राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक जब होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होगी उसमें तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि चूंकि पार्टी में तेजस्वी यादव से ज्यादा सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, जैसे उदय नारायण चौधरी हैं, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, शिवानंद तिवारी जो पार्टी के एक लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, हालांकि खुलकर अपनी बात आजकल वो कह रहे हैं, काफी नाराज चल रहे हैं आरजेडी से, वो है अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम भी बहुत प्राथमिकता से लिया जाता है। तो तेजस्वी यादव को बनाने के बाद सत्ता पक्ष हमलावर होगा और यह कहा जाएगा कि फिर से लालू यादव ने परिवारवाद वाली बात सामने लाई है और फिर से अपने बेटे को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। लेकिन पार्टी की कमान तेजस्वी के हाथ में आने के बाद यह देखना होगा कि जो परफॉर्मेंस इस बार आरजेडी ने किया है, खराब प्रदर्शन, वो कितना सुधर पाता है, पार्टी के नेता और कितना पार्टी के साथ जुड़ पाते हैं, बिहार के लोग कितना पसंद करते हैं आरजेडी को, यह आने वाले समय में इस फैसले के बाद देखना होगा। लेकिन पार्टी के अंदर इस बात पर लगभग सहमति बन गई है और 25 को इसकी बानगी भी सामने आएगी। अंकिता, चलिए 25 जनवरी का सभी को इंतजार होगा कि जब राष्ट्रीय जनता दल की जो कमान है वो तेजस्वी के हाथों में सौंपी जाएगी। नजर बना के रखिएगा अश्मित, हम आपसे अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।